हाय। मैंने सुना है कि अगर 730 के नीचे सिबिल स्कोर होता है तो लोन मिलना मुश्किल होता है। हाँ, ये अभी एक्चुअली 1 अप्रैल 2027 से आ सकता है। आरबीआई का एक नया ड्राफ्ट है जिसमें आरबीआई ने ईसीएल दिया है, मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब जो भी लोन कोई भी बैंक अगर डिसबर्स कर रहा है तो उसमें बैंक को कितना लॉस आगे चल के हो सकता है। तो 730 से नीचे जिसका भी सिबिल स्कोर है तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन में आएगा, और जिसमें बैंक को एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा, मतलब एडिशनल फंड साइड में करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें रिस्क ज़्यादा है। सो इसी के वजह से उसमें या तो आपको लोन नहीं मिलेगा या तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, अगर मेरा सिबिल स्कोर कम है तो फिर मेरे पास क्या अदर ऑप्शंस होंगे? सो अगर स्कोर कम है तो आपको इम्पोर्टेंटली आपका स्कोर ट्रैक करना है। तो अगर मैं सिबिल का ही स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो 183 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं सिबिल एंड ट्रैक करते हैं अपना स्कोर, और उसमें से एवरेज स्कोर है 728, जो कि 730 से भी नीचे है। बट उसमें 45% यूजर्स ने अपना स्कोर नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही इम्प्रूव किया है। तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, मतलब वो स्कोर स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। ओके, हम हमारा स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो स्कोर इम्प्रूव करना तो पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया कि आपको आपका सिबिल स्कोर ट्रैक करना है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो ये कि आपको एक भी पेमेंट आपका ईएमआई का मिस नहीं करना है, चेक बाउंस नहीं करना है, और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट सारे टाइम पे भरने हैं। और थर्ड है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो कि आपका 30% के अंदर ही होना चाहिए। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है तो आपको ये देखना है कि 30,000 तक का ही आपका स्पेंडिंग रखना है। अगर स्पेंडिंग ज़्यादा होता है तो आप बिलिंग डेट से भी पहले पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू।